हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर इंग्लिश। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से नंबर 1 नाउन यानी कि संख्या के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, उसके बारे में बताया भाई नाउन के बारे में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 2 प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ते हैं। भाई प्रोनाउन क्या होता है, लिखेंगे हम प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। देखिए हो गई प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। नाउन नाउन के बारे में आपसे अब तक डिटेल से पढ़ा है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पे हम कोई शब्द यूज करेंगे तो प्रोनाउन कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले भाई, क्या होती है परिभाषा। प्रोनाउन, ठीक है, pronoun is a word which is in place of a noun। ठीक है, सर्वनाम वह शब्द है हिंदी में, ठीक है, सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा, इसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोनाउन आखिर क्या काम करता है। भाई देखिए, जैसे भाई सोनू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सोनू गेट्स अप early in the morning। Sonu goes to school every day। Sonu does his homework। देखिए सेंटेंस लिखे मैंने 4 भाई। सोनू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सोनू एक बुद्धिमान लड़का है। सोनू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता है। सोनू गोज टू स्कूल एवरी डे, सोनू रोज स्कूल में जाता है। सोनू डज हिज होमवर्क, सोनू अपना कार्य करता है। तो अब एक नॉर्मल सी बात है भाई, बार बार हम इस सेंटेंस इसमें सोनू का जिक्र कर रहे हैं। सोनू एक अच्छा लड़का है, सोनू सुबह जल्दी उठता है, सोनू स्कूल में जाता है, और सोनू अपना होमवर्क करता है। तो इससे क्या होगा, बार बार सोनू का यूज करने से भाषा का सौंदर्य प्रभावित होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस ऑकवर्ड लगता है। तो वही यानी कि आप एक नॉर्मल चीज भी देख लो कि अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपका फ्रेंड है, कोई मोहन नाम का लड़का ही है, और आप उसको अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। अब देख लो मैंने क्या कहा, उसको, किसे भाई, मोहन की जगह क्या यूज करें ना, उसको यानी कि उसको मोहन के बारे में आप अपने पिता को बता रहे हैं कि जो मोहन है वो मेरा दोस्त है। अब ऐसे थोड़ी होगी, मोहन मेरा दोस्त है, वैसे मोहन जल्दी उठता है, मोहन स्कूल में जाता है, मोहन खाना खाता है। तो आप बार बार उसका मोहन का नाम ले लीजिए, सिर्फ आप उसको मेंशन करने के लिए पहले लाइन में कहोगे कि मोहन मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है। तो मोहन की जगह जो यूज करा हमने वह एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल में जाता है, वह अपना होमवर्क करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह दांत साफ करता है, वह रोज नहाता है। तो क्या करें आप, उसकी जगह यानी कि मोहन की जगह बार बार उसका जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वह हम इसको डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो जो हमने बार बार उसका नाम लेने के बजाय उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज करा, तो वही प्रोनाउन कहलावा है। वही है जो हम किसी नाउन इनकी संज्ञा के स्थान में प्रयोग करते हैं। सेम यही सेंटेंस, यही बात इस चीज में है कि जब एक ही व्यक्ति की हम कोई क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं तो हम बार बार उसका नाम लेते, केवल पहली लाइन में उसका जिक्र करा है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि सोनू इज एन
इंटेलिजेंट बॉय, सोनू एक बुद्धिमान लड़का है। तो पहले लाइन में जिक्र करेगा, बार बार सोनू नहीं लिखेगा, इससे क्या होगा, सैन जो भाषा उसको सुन रही है प्रभावित होगा, उससे awkward लगता है, ठीक है, अजीब लगता है। तो क्या करेगा उसके लिए कि सोनू एक अच्छा लड़का है, सोनू एक बुद्धिमान लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह स्कूल में जाता है, वह अपना होमवर्क करता है। तो जो उसकी जगह में बार बार उसका नाम न लिखने की बजाय, इस नाउन की बजाय उसका प्रोनाउन लिखा है, तो वही तो सर्वनाम कहलावा है कि वह सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि अगर हम किसी व्यक्ति की इक्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कहीं सेंटेंस बोलने पड़ेगा एक व्यक्ति के बारे में, तो केवल आप उसका नाम पहले लाइन में लेते हैं, पहली बार लेते हैं उसका मेंशन करने के लिए बात किसकी कर रहे हैं, तो फिर उसकी जगह हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कोई लड़की होगी भाई, मान लेगी भाई एक मीरा लड़की है, तो आप कहोगे कि मीरा एक अच्छी लड़की है, केवल मीरा के बताने के बारे में उसका नाम पहले में यूज करा मीरा। अब जब हम उसके बारे में एक दो चीज जो बताओगे, वह एक गायक है और वह एक है, तो क्या ना मीरा की बात थी तो मीरा के लिए तो लगा वह है, तो वह होगा, तो क्या होगा, एक सर्वनाम है, यू एक जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया, वह एक मधुर गाना गाती है, तो वह गा रही ना, तो वैसे उसने कह रही बार बार हम मेरा का जिक्र कर रहे भाई, एक मेरा खाना पकाती है, मेरा बर्तन साफ करती है, मेरा डेली नहाती है, तो हम बार बार उसका नाम न लेने की बजाय उसका प्रोनाउन यूज करते हैं कि वह एक अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल में जाती है, वह सुबह जल्दी उठती है, ठीक है, वह दांत साफ करती है, वह हमेशा सच बोलती है, तो वह उसके बार बार जिक्र कर रहे हैं हम। तो यही प्रोनाउन हुआ है भाई कि बार बार उसका नाम न लेके उसकी जगह हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। इससे और भी मतलब कि अच्छा लगता है, डेली लाइफ में भी आप ऐसे ही करते हो कि उसका बस एक बार नाम लेते हो। आपने देखा होगा भाई, माई बेस्ट फ्रेंड कैसे हुआ है, माई बेस्ट फ्रेंड, द टीचर, द काउ, किसी के भी ऊपर होगा तो उसके पहली लाइन में लिखा होगा, जैसे मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसके बारे में वह रोज स्कूल में जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब बार बार उसको नाम नहीं लिख दे, ठीक है, उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। लड़की की बात रहता है तो लड़की के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं सी, ठीक है ना, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल में जाती है, सी ब्रशेस द टीथ, वह अपने दांत साफ करती है, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलती है, सी नेवर टेल्स लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, तो वह उसके बार बार यूज कर रहे हैं, तो यही प्रोनाउन होगा। तो सेंटेंस भी क्या होगा, सोनू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सोनू एक बुद्धिमान लड़का है। अब इस क्या करेंगे, वह सुबह जल्दी उठता है, तो सोनू नहीं लिखेंगे, तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है, ठीक है ना, तो उसकी जगह जो प्रोनाउन यूज हुआ है ही, ठीक है, यू ही सर्वनाम है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल में जाती है, वह रोज स्कूल में जाता है। फिर ही डज हिज होमवर्क, वह अपना कार्य करता है। ऐसे डेट में एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए। अच्छा भाई, सर्वनाम तो पढ़ लिया हमने, क्या होता है भाई, वह शब्द जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। अब लिखेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि भाई सर्वनाम क्या होगा है कि हम बार बार डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, डेली प्रैक्टिकल है तो भाई, ठीक है, बस उसका नाम हम केवल एक बार करते हैं, उसका मेंशन उसके बारे में बताने के लिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। आप माई फादर कैसे भी देखते होगे, अपने पहली लाइन में लिखते होगे माई फादर नेम इज, ठीक है ना, फिर आप लिखोगे वह रोज मतलब कि सुबह जल्दी उठते हैं, वे फिर अपना लंच करते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ड्यूटी पे जाते हैं, फिर इस टाइम आते हैं, तो बार बार उनका नाम नहीं लिख रहे, ठीक है, उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। तो जो बार बार हम नाउन की जगह जो शब्द यूज कर रहे हैं वही प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार देखेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम के प्रकार। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हम अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। नंबर 3 लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम,
लिखेंगे हम संकेत वाचक सर्वनाम। इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक अधिकारवाचक संबंधवाचक, सॉरी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 7 बात करते हैं भाई एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक प्रोनाउन, इसको बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। तो दबाव सूचक ठीक है, दबाव सूचक सर्वनाम। नंबर 8 लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद नंबर 9 लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको लिखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 10 लिखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, तो नाउन पढ़ लिया भाई। प्रोनाउन ये है भाई, प्रोनाउन ये क्या लोगे आप 10 प्रकार के होते हैं, मैनी काइंड्स होते हैं प्रोनाउन। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पॉजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 6 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 7 एम्पैथेटिक प्रोनाउन, नंबर 8 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और नंबर 10 इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड वी विल डिस्कस अबाउट एवरी काइंड ऑफ प्रोनाउन, और हम एक एक करके हर काइंड के जो प्रोनाउंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको, इनमें यानी कि आपके एग्जाम के हिसाब से या आप क्लास के हिसाब से जो चीज़ जितनी महत्वपूर्ण है उसको मैं उतनी डिटेल्स में करवाऊंगा। ठीक है, 10 के 10 काइंड्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ के मानना पड़ेगा भाई, कुछ को हमें समझना है। ठीक है, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि भाई हाँ पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार के प्रोनाउन है। ठीक है, जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है मैं उसको उतनी डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ होगी जिनमें से कुछ प्रोनाउंस हो गए जिनको बस हमें पता होना चाहिए हाँ कि ये इस तरह के प्रोनाउंस है। तो इसलिए आप नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न, जो आप कह सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग डाल के लिख लेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आपने हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, लिख लेंगे। इसमें 1 बाय 1 हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भाई पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं।
ठीक है, नंबर 1 हेडिंग लिखेगा इसका, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इस सर्वनाम से, इसकी डेफिनेशन है भाई, क्या हो गया, इस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है। ठीक है, तो क्या बताया, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है। लिख लेंगे क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, तो क्या सब पर्सनल प्रोनाउंस पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनके और भी हुए हैं, फिलहाल आपको तो नहीं याद रखना है पर्सनल प्रोनाउंस में। अच्छा, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लिखेंगे जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं भाई 3 तरह के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 लिख लेंगे, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और नंबर 3 लिखेंगे हम थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या हुआ है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जिसमें आप खुद शामिल हो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए, लिखेंगे इसमें आई और वी। अब याद कैसे रखोगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, जिसमें आप खुद, यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसकी बात हो रही वो खुद उसमें शामिल है। जैसे आई मैंने मैं, और वी मैंने हम, यानी कि हम में भी मैं हूँ और आई में भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो यानी कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जिसमें आप, यानी कि जो खुद बात कर रहा है वो शामिल हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भाई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, आई में भी मैं और वी मैंने हम, तो हम में भी मैं हूँ और आई में भी मैं हूँ। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो सबसे पहले अपने बारे में बात कर रहा। ठीक है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में हम सेकंड, यानी कि जो सामने वाले से बात कर रहे हैं। सेकंड यानी कि जो फर्स्ट, तो मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो हम सामने वाले, यानी कि जो सामने है, आप, सामने कौन है, आप यानी कि तुम, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा यू। ठीक है, अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मैं होगा, हम हो गए, सामने वाला भी होगा। अब जो वह है, वे, ठीक है, तो इनको छोड़कर जो और हम तीसरे थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, मैं होगा, तुम हो गए, और जो इन दोनों छोड़ो, मतलब जो तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या है, जैसे ही, सी, इट, दे। आई ऑफ, तीनों प्रकार के, नहीं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या हुआ है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या हुआ है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या हुआ है, ये आपने समझ लिया। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन का यू, और थर्ड पर्सन का ही, सी, इट और दे। और ये चीज भाई जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, अगर ये हमारे क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे। ठीक है, इसलिए इस चीजों को नहीं बताया जा रहा, वहाँ इतने डिटेल्स में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, वहाँ आपको यह अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि आप सीख चुके होंगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या हुआ है, आई और वी, जिसमें हम खुद शामिल है। ठीक है, सेकंड पर्सन का सामने वाला यानी कि यू, तुम, और थर्ड पर्सन का जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, वो वह लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, इट और दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ लिया। हम बात करते हैं भाई पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की। ठीक है, यहाँ तक डन होगा भाई, डन उसको। ठीक है, प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन हुआ है, इनका यूज हुआ है एक सब्जेक्टिव केस में जिसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, और पॉजेसिव केस में होता है। ठीक है, मैं एक सारणी बना रहा, फिर उसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि इन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव यूज कहाँ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यूज कहाँ पे होता है, सेंटेंस के माध्यम से मैं एक चीज क्लियर करूंगा इसमें भाई। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन होगा, जैसे मैंने लिखा भाई यहाँ प्रोनाउन लिख के गया, प्रोनाउन। एक होता है भाई नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, या इसको हम सब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी कि जब हम किसी प्रोनाउन का एक एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। फिर ये होता है ऑब्जेक्टिव केस,
और एक होता है भाई पॉजिटिव केस। ठीक है ना, पॉजिटिव केस को आज आप होल्ड कर रखियो। ठीक है, पॉजिटिव केस के बारे में हम पढ़ेंगे कल में। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो दूसरे टाइप का प्रोनाउन है वो पॉजिटिव प्रोनाउन ही है, इसलिए हम इसके बारे में कल ना पढ़ेंगे। पक्की आज हम लिखवाते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, तो पर्स प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन आई। आई, अगर प्रोनाउन आई है, अगर इसका हम सब्जेक्टिव यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव यूज या नॉमिनेटिव केस में इसको यूज होगा आई। और जब हम इसका ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो आई का बन जाएगा मी ऑब्जेक्ट। अगर हम पॉजिटिव केस की बात करेंगे, मी का बनता है एक तो मई और एक बनता है माइन। ठीक है, हम बात करते हैं भाई वी, वी का बनता है, ठीक है, वी, वी का प्रोनाउन है, जब हम इसको एज ए सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस यूज करेगा तो बनेगा वी। और जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज करेगा तो अस। और जब हम इसका पॉजिटिव केस यूज करें तो अवर और आवर्स। ठीक है, इसके बाद है भाई, बात करते हैं भाई, और दोनों क्या है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है ना, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अब बात करते हैं यू, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, हम इसको यू की तरह ही यूज करते हैं, बट इसका पॉजिटिव केस बनेगा योवर और एक बनेगा योवर्स। ठीक है, तो ये क्या हुई, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ है। अब बात करते हैं भाई ही का सब्जेक्टिव केस ही, और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम, और इसका पॉजिटिव केस बनेगा हिज। केवल इसका पॉजिटिव केस एक ही बनता है, वो है हिज। अब बात करते हैं हम सी, तो ठीक है, लड़के के लिए वह के लिए हम ही का यूज करते हैं। ठीक है, तो करते हैं मेल के लिए यूज। ठीक है ना, और सी यूज करते हैं हम फीमेल के लिए, यानी कि लड़की के लिए। फीमेल लिख लो ना, बॉय यानी कि किसी व्यक्ति के लिए हम ही का यूज करते हैं वह के लिए, और वह के लिए ही सी का यूज करते हैं, लेकिन वो फीमेल के लिए होता है, फीमेल जेंडर के लिए। ठीक है, तो सी का सब्जेक्टिव केस बनता है सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है सी का हर। ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव केस बनता है वो बनता है हर और हर्स बनता है। डन है यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं हम दे, दे, दे का बनता है सब्जेक्टिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस बनता है इसका देम, ऑब्जेक्टिव केस बनता है इसका देम, देम। और इसकी बात करें हम भाई देयर और देयर्स। डन है। अब बात करते हैं भाई, देखो अब हमारा फोकस है सब्जेक्टिव केस पर और ऑब्जेक्टिव केस पर, इसलिए आप सेंटेंस पे मत फोकस करना कि भाई इसके रूल बताओ आपने सेंटेंस से कैसे बना दिए। ठीक है, यहाँ बात उसकी नहीं हो रही है भाई सेंटेंस कैसे बना दे, क्योंकि सेंटेंस बनाने सीखेंगे हम जब वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ सिर्फ मेन मोटिव जो हमारा है वो है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस का कैसे यूज हुआ। ठीक है, इसलिए इस चीज को आप बस अंडरस्टूड करके चलना है। अब ये मत कहना कि आपने सेंटेंस कैसे बना दिया, सेंटेंस की फोकस नहीं है यहाँ, फोकस है भाई किस चीज का, सब्जेक्टिव केस का और ऑब्जेक्टिव केस का। हम सब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वह मुझे पीटता है। ठीक है ना, अच्छा वह मुझे पीटता है, तो सेंटेंस में मैंने कहा था कि कोई भी पीटता है, क्या है भैया, वह मुझे पीटता है। वह मुझे पीटता है। अच्छा मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, सेंटेंस से सब्जेक्ट का पता करने के लिए उस वाक्य की वर्ब में हम क्वेश्चन करते हैं हु, यानी कि कौन। और वर्ब क्या है, वर्ब बताया था कि दुनिया के अंदर कोई भी काम, जैसे खाना पीना, आना जाना, और इसमें पीटता है ना, तो क्या है जो वर्ब है, तो कोई भी काम है उसके साथ, उसकी वर्ब के साथ, यानी उस वाक्य की वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे हम हु लगाकर। हु मीन्स कौन, कौन पीटता है, तो वह पीटता है, तो वह क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और हमने कहा कि वह का प्रोनाउन क्या बनेगा, अगर लड़की है तो शी बनेगा, अगर लड़का है तो ही बनेगा। ठीक है, तो वह मुझे पीटता है, मतलब इससे पता लगा कि वो कोई
लड़का है। तो लड़के के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। अब अगर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है तो ही प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही बनता है। अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम हिम का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट है तो इसलिए सब्जेक्टिव केस के लिए हम यहाँ लिखेंगे ही। अब यहाँ हिम नहीं लिखने के, क्योंकि हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ही। पीटता है तो बीट्स। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट का पता करना, तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम उसमें लिखते हैं क्या। क्या पीटता है, यानी कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए उसकी वर्ब में क्वेश्चन करते हैं क्या या किसको। तो किसको, इसकी वर्ब क्या है, पीटता है। किसको पीटता है, किसको पीट रहा, वो मुझे पीट रहा है। मुझे है ना, तो मुझे के लिए नहीं कि मैं के लिए क्या हो भाई, आई। अगर हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो आई लिखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो मी लिखेंगे। तो यहाँ क्या है भाई, तो ऑब्जेक्ट तो कहा कि अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट का पता करना है तो उसकी वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे लगा के, क्या या किसको। तो किसको पीट रहा, वो मुझे पीट रहा है, यानी कि मुझे यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। सेम इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई, इस सेंटेंस को लिख दूं, मैं उसे पीटता हूँ। सेंटेंस आगा, मैं उसे पीटता हूँ। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करने के लिए कि उसकी वर्ब में क्वेश्चन करेंगे हु मीन्स कौन पीटता है, कौन पीट रहा, मैं पीट रहा। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं का क्या हो भाई, मैं के लिए हम यूज करते हैं आई। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस हो तो आई मैंने मैं, क्योंकि आप यहाँ मी नहीं लगा सकते क्योंकि हम ये सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, और सब्जेक्ट क्या वैसा सब्जेक्टिव केस हुआ आई मैंने मैं, ठीक है। पीटता है तो बीट। अब इस फोकस हमारा चीज पे नहीं कि सेंटेंस कैसे होना है, फोकस हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस पे है कि सब्जेक्टिव यूज कैसे होता है और ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, ठीक है। इस चीज को बता, सेंटेंस हम कब पढ़ेगा बता दिया मैंने भाई, जब सेंटेंस कब पढ़ेगा। तो आई बीट, मैं पीट दूं, किसे पीट रहा, उसे यानी कि वह, किसी लड़की की बात हो रही, और वह के लिए क्या भाई, ही मैंने वह। अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। अब ही तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है तो हम ही लिखते हैं, लेकिन उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसको पीटता है, उसे पीटता है, तो हम पता लगा तो ऑब्जेक्ट है। और जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस यूज करेगा तो ही को ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम। तो आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि भाई हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, और ऑब्जेक्टिव यूज कैसे करते हैं। एक एग्जांपल हो रहा है भाई, वह हमें पढ़ाती है, वह हमें पढ़ाती है, पढ़ाती है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट हो जिनको ये मतलब कि इनका मतलब नहीं पता हो भाई। जैसे आई मैंने क्या हुआ है, आई मैंने हुआ है मैं, वी मैंने हम, यू मैंने तुम, और ही मैंने वह लेगा पुलिंग के लिए यानी कि मेल के लिए, और सी मैंने भी वह ही होता है लेकिन ये फीमेल के लिए। जैसे मीरा है तो मीरा का प्रोनाउन बनाओगे हम सी। अगर मोहन है, लड़का है तो उसका प्रोनाउन बनेगा ही, ठीक है। सीता है तो कोई लड़की है तो उसका प्रोनाउन बनेगा सी यानी कि वह। अच्छा, वह हमें पढ़ाती है, पढ़ाने का हमारा भाई, ठीक है। तो वह हमें पढ़ाती है, तो सेंटेंस से पता लग रहा है कि वो कोई लड़की है, यानी कि फीमेल का जेंडर का बोल रहा है, वह हमें पढ़ाती है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी वर्ब पढ़ाती है में क्वेश्चन करके कौन पढ़ा रहा भाई, वह पढ़ा रहा। वह कौन है, एक लड़की है, और लड़की के लिए वह के लिए हम लिखेंगे सी, क्योंकि सी क्यों लिख रहे हैं, सी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस सी है, ठीक है ना, सी है तो इसका लिखेंगे सी। अब यहाँ का भी आप सोचो भाई हर लगा दो, हर नहीं, क्योंकि हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं और सब्जेक्टिव केस वह का है सी। पढ़ाती है तो टीचिस। अब सेंटेंस में बात आई भाई, तो ऑब्जेक्ट का क्या करें, अगर ऑब्जेक्ट निकालना तो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन करेंगे क्या पढ़ाती है या किसको पढ़ाती है। तो किसको पढ़ा रही है, वो हमें पढ़ा रही है, यानी कि हम, और हम के लिए वी। अगर हम यूज सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो हम वी लिखते नहीं कि हम, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ना। और तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है ना। सी टीचर्स अस, वह हमें पढ़ाती है। सेंटेंस टेंस, अगर इसे सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूं, वह हमें पढ़ाते की जगह हम उसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और सेंटेंस हो हम उसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम उसे पढ़ाते हैं। अब कौन पढ़ा रहा भाई, सेंटेंस की वर्ड में क्वेश्चन करेंगे कौन पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं। तो सेंटेंस का हम क्या है, सब्जेक्ट है, और जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस में हम वी लिखते हैं, हम के लिए वी, तो वी, और पढ़ाने के लिए टीच, वी टीच।
अब किसको पढ़ा रहे हैं भाई, तो ऑब्जेक्ट का पता लगा, भाई उसे पढ़ा रहे हैं, विट इज, ठीक है ना। हम पढ़ाते हैं, किसे पढ़ा रहे हैं, किसको, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या है, किसको, किसको पढ़ा रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं। उसे मतलब वो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। तो वी टीच हिम, अच्छा ही अगर लड़का है, ही मैंने वह है, अगर लड़का है सब्जेक्टिव केस तो उसका यानी ऑब्जेक्टिव केस, अगर लड़का है ऑब्जेक्टिव केस लिखेगा तो हिम, अगर लड़की है तो हर, ठीक है। तो वी टीच हिम, हम उसे पढ़ाते हैं, या हर भी हो सकता है क्योंकि क्लियर नहीं है भाई, लड़का होगा तो हिम, अगर लड़की होगी तो हर, कुछ भी लगा सकते हैं। आई ऑफ सब्जेक्ट का यानी किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज करते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा भाई, ठीक है। कहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही क्लियर हुई होगी भाई कि प्रोनाउन क्या हुआ है, ठीक है, और कैसे हम इसको सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, कैसे हम इसको ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और जो ये पॉजिटिव केस है इसको आप आज के लिए होल्ड रखो, इस चीज के बारे में हम कल ना पढ़ेंगे, इसके पॉजिटिव केस क्या होते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका आप लिंक कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि उसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है, ओके। आई ऑफ आपको यहाँ इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सब्जेक्टिव केस कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज कैसे करते हैं। लिखेंगे हम भाई, इसके 2 एग्जाम्पल लिख लेंगे जिनका आपको रिप्लाई करना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं रिप्लाई करूंगा भाई, जो बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा क्लास लेने के बाद में, तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा भाई कि आपने सही लिखा गलत लिखा। वह हमें बताता है, तो इसका सेंटेंस इंग्लिश बनेगा भाई। आप सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना, इस चीज के ऊपर मत जाना फिलहाल। हमारा इस प्रोनाउंस में इस क्लास में मोटो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सेंटेंस भी करवा देगा हम, जैसे सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस पढ़ा रहे हैं, तो एक एक चीज करके आपका बेसिक क्लियर करने के बाद में फिर आपको एक डिटेल्स में जब सेंटेंस में हम पढ़ेंगे ना, तो वही चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो वह हमें बताता है, तो सेंटेंस बनेगा ही टेल्स अस। तो आपको इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आइडेंटिफाई करना। शी बीट्स देम, ठीक है। और एक सेंटेंस हो रहा है वी ऐसे लिख लो, इसका कोई एक सेंटेंस और बना लो भाई, वी बीट देम, ठीक है ना। सी बीट्स देम, वह उन्हें पीटती है, वह उन्हें पीटती है, इसकी हिंदी बनेगी पीटती है। अच्छा, वी बीट देम, हम उन्हें पीटते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट डेली नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। और डेली मैंने की वीडियो का डेली नोटिफिकेशन आने के लिए भाई आपकी क्लास पहुंच जाएगी, आपकी कोई क्लास मिस ना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, सी यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डियर इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।